तो बताओ, तो रुद्रमाला में फिर विश्व की बादशाही अगर लेनी है तो कौन से मणके को उठाना पड़ेगा? जगदम्बा को, जगदम्बा को। हाँ, उस मणके को उठाना पड़े जो शिव बाप आकर के ज्ञान का अखूट भंडार जिसे देते हैं, उस अखूट भंडार को जो प्रैक्टिकल में लाके दिखाए। क्या? लक्ष्मी। अरे भाई, रुद्रमाला के मणकों को पढ़ाई पढ़ाते हैं तो रुद्रमाला के मणकों में ही कोई मणका होगा ना जो शिव बाप अखूट ज्ञान का भंडार जिस आत्मा को देते हैं, वो आत्मा उस अखूट ज्ञान के भंडार से बड़े से बड़ी उपलब्धि कर सके। हाँ, नहीं तो बड़े से बड़ी उपलब्धि क्या है? प्राप्ति। बड़े से बड़ा वर्षा जो कमाई कर सके। जैसे बच्चा होता है ना बड़ा, ज्ञान तो कमाया, ज्ञान को चाटेगा है? अगर ज्ञान को चाटने की चीज होती सबके, सारी दुनिया की, तो फिर सारी दुनिया कहती है पतित पावन आओ हमको ज्ञान सुना के चले जाओ। कहती कि नहीं? कहती है? नहीं, क्या कहती है? आओ और क्या करो? हम पतितों को पावन बनाओ। तो पतित, पतित माने 3 गुणों से युक्त होने वाला। शरीर या आत्मा 3 गुणों से सदा भरपूर रहती है आत्मा। रुद्रमाला के मणके 3 गुणों से डिटैच नहीं होते। ये 3 गुणों वाला जो शरीर है, जिसमें ये सतरजतम जो प्रकृति है, ये प्रकृति है ना शरीर, इसको छोड़ नहीं देते है? शरीर ये पड़ा रहता है और आत्मा दूसरे में प्रवेश करके अपना काम बजा के आती है कि नहीं? है ना? तो फिर उनको लगाव रहता है? नहीं रहता। तो वो मणका कौन सा है जिसमें ये सिद्ध हो कि अखूट ज्ञान के भंडार को जिसने धारण किया है और धारण करके बड़े से बड़ी उपलब्धि की है। जैसे बड़ा बच्चा होता है तो ज्यादा धन कमाएगा या थोड़ा धन कमाएगा? ज्यादा धन कमाएगा। बाप ने जो धन कमाया है उसको बढ़ा के रखेगा या लुटा के रखेगा? बढ़ा के रखेगा ना। तो उसने क्या बढ़ाया है? यज्ञ के आदि के गुण रत्नों से श्रृंगार किया, जिसमें खुद ही गुण नहीं है, वो निराकार बनता है। पहला मणका निराकार बनता है कि साकार बनता है? हाँ, दूसरा मणका जो है ना, वो असल सूर्यवंश का 100% कहें या कुछ न कुछ देवान कहें, और देवभान तो आता है तो किसी के संग से आता है। किसके संग से आता है? हाँ, वो जो दूसरा मणका है वो चंद्रवंश का बीज है ना। किसका बीज है? चंद्रवंश का बीज है। और पहले मणके के सबसे ज्यादा नजदीक भी है। तो भक्ति मार्ग में यादगार क्या दिखाई? पहले मणके के सबसे जास्ती नजदीक दिखाया। क्या यादगार दिखाई? माला में फूल के पास। अरे उस मणके की क्या यादगार दिखाई है?
जो अव्वल नंबर जो मणका है, जो शंकर कहा जाता है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ा जाता है सदा, उस शंकर के साथ जुड़ी हुई वो कौन सी यादगार है जो 8 वो तो 8 हो गए, एक कहाँ हुआ, एक चाहिए ना, 8 में भी कोई श्रेष्ठ होगा ना, नहीं होगा है? तो उसकी यादगार क्या है इस दुनिया में? बहुत प्रिय है। अरे काशी नगरी प्रिय है ना, है प्रिय है। हाँ, तो जब कभी आनंद लेना होता है तो वहां आनंद कानन बनाया हुआ है। क्या कैलाश छोड़ करके कहां जाते हैं? है आनंद कानन में आ जाते हैं। और उस आनंद कानन की क्या शिफ्ट है? आनंद कानन की क्या शिफ्ट है? हाँ, जो वहां आएगा वो सारे ही स्त्री चोला के हो जाएंगे। क्या? हाँ, वो भूल जाएंगे कि हम दुर्योधन दुशासन, ऐसी बात है। संग का रंग लगा ना उस मणके को। क्या संग का रंग लगा? जिसका संग लिया है वो तो पुरुष है, तो पुरुष बनना चाहिए, है? पुरुष तो नहीं बन सकता, क्योंकि वो है ही सारे मणके हैं, एक को छोड़ करके सारे ही दूसरे दूसरे धर्मों से कनेक्टेड है, दूसरे धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है? एक है जिस पर एक का ही प्रभाव रहता है। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा जन्मों में तो वो जो सेकंड मणका है तो चंद्रवंश का बीज हो गया ना, वो विदेशी कहेंगे कि स्वदेशी कहेंगे? हाँ, लिखो। हाँ, चंद्रवंशी भी तो स्वदेशी है ना। अगर वो भी नहीं होगा तो फिर वो रुद्रमाला बन नहीं सकती। तो इसलिए अगर विश्व की बादशाही लेनी है तो विश्व के बादशाह बनने वालों में भी कोई ऐसा सहयोगी चाहिए। कैसा सहयोगी है? जो ऐसी धरणी हो कि रुद्रमाला के मणकों में सबसे जास्ती ठंडे दिमाग की। क्या दिमाग तीक्ष्ण अच्छा होता है कि ठंडा अच्छा होता है? हाँ, ठंडा दिमाग शांत रहेगा और तीक्ष्ण होगा और तो हड़कंप मचाएगा। तो बताया कि वो मददगार बनती है। दूसरा मणका काशी नगरी किस बात में मददगार बनती है? हाँ, काशी नगरी मददगार बनती है याद में। क्या? जो शिव प्रवेश करते हैं जिसमें, उसको अकूट ज्ञान का भंडार देते हैं। अकूट ज्ञान भंडार से वो क्या कमाई करता है? नहीं, बढ़ा लेता है। कुछ बढ़ाता है? हाँ, योग। शिव को योग लगाने की जरूरत नहीं है। शिव थोड़ा योग लगाता है, वो तो ज्ञान का अकूट भंडार है। तो वो ज्ञान का अकूट भंडार जिसको देता है वो ये कमाई करता है। क्या? शिव से लगन लगा के, लगाव लगा के, अटैचमेंट बढ़ा करके क्या करता है? वो योग की पावर पैदा कर देता है। क्या?
तो वो योग की पावर में ज्यादा सहयोगी इस दुनिया की कौन सी आत्मा बनती है? हाँ, योगिनी। क्यों? जगदम्बा क्यों नहीं? अच्छा, जिसको पहचान हो जाएगी पूरी, है ना, तो वो दूसरे धर्म से कनेक्शन रखेगा? है, जगदम्बा से कनेक्शन रखेगी? जिसको पहचान हो जाएगी, अगर कनेक्शन नहीं रखेगी तो जगदम्बा के कंट्रोल में आएगी या नहीं आएगी? तो कनेक्शन रखेगी कि नहीं? है? शूटिंग पीरियड कहाँ होता है ऐसा, जहां शूट हो जाती है बात, है? और शूटिंग में शुरुआत में नूद हो गई तो वो फिर जब ब्रॉड ड्रामा शुरू होता है, उल्टी चाड़ी, हाँ, जब भट्टी में आई थी तब नहीं, भट्टी में आई थी तब उसे बालिक कहेंगे कि नाबालिग कहेंगे? नाबालिग कहेंगे। नाबालिग समझेगा? हाँ? नाबालिग थोड़े समझेगा, है? उसको नाबालिग को कहें कि हाँ निश्चय हो गया, हाँ, क्योंकि जब आई थी तो नाबालिग थी और उसकी पालना भी जगदम्बा के द्वारा हुई थी, तो उसका असर रहता है कि नहीं, प्रभाव पड़ता है कि नहीं? है? शूटिंग हुई या नहीं हुई? है? और भी बड़ी बहनें थी ना, उनका भी प्रभाव पड़ता है कि नहीं? तो शूटिंग हुई या नहीं हुई? भले बचपन में हुई शूटिंग, लेकिन बच्चों की बुद्धि ऐसी होती है कि वो ज्यादा पकड़ अच्छी होती है कि वो बचपन की बातें भूलती हैं, नहीं भूलती। तो वो जो शूटिंग हो गई ना, उस आधार पर वो जगदम्बा से डिस्कनेक्ट हो सकती है क्या? हो सकती है? नहीं हो सकती। तो अंतिम जन्म में भी, जब भक्ति मार्ग का अंतिम जन्म होता है ना, तो हिंदू लोग तो हैं, वो तो देवी देवताओं को कुछ न कुछ बच्चों की बुद्धि में बैठता है ना, वो किसको मान्यता देती होगी? कोई देवी देवताओं में किसको मान्यता देती होगी आखिरी जन्म में? आखिरी जन्म किसी विशेष देवता को पूजते हैं कि नहीं? हाँ, जो भी कन्या है, माता है, वो जगदम्बा को विशेष महत्व देती है, हाँ, या फिर लक्ष्मी को महत्व देती है। कोई गौरी की पूजा करते हैं, कोई दुर्गा की पूजा करते हैं, दुर्गा ही जगदम्बा बनती है। तो बताया जगदम्बा तो फेल हो जाती है मददगार बनने में, क्या कि पास हो जाती है? नहीं। और पास फिर कौन होता है? और छोटा मोटा मददगार नहीं, बड़ा मददगार, योगिनी। क्योंकि योग की जो मदद है वो छोटी मोटी मदद है या बड़ी मदद है? हाँ, कहते भी हैं हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सर्विस। इनमें सबसे जास्ती पावरफुल किसे कहें और पहले किसे गिने? पावरफुल है योग। और पहले किसे? योग कब लगेगा? है? योग को पहले रखेंगे तो फिर योग लगा ही नहीं पाएगा। कोई अज्ञानी हो और उसको कोई बता दे भगवान आया हुआ है, कौन है? ये है, चलो हम तुम्हें मिलाए लाएं, है? जैसे पटना से किसी को पकड़ा, भिखारी को, और ले गई बाबा के सामने, चलो तुम्हें मिलवा दे, तो प्राप्ति होगी? है? वो तो पहचाना ही नहीं ना, बिल्कुल। तो ऐसे ही
ओ हाँ, अहिल्या बुद्धि बन जाती है। तो बताया योग की जो सहयोग है, योग माने लगाव, लगन है, तो वो योग के आधार पर लगन जो है वो है, वो तो ठीक है। योग जो है वो बड़ी चीज है, क्योंकि योग में पास तो पास ही पास, और सब सब्जेक्टों में पास, और योग में फेल तो फिर फेल ही हो जाएगा। ऐसे ही है ना। हाँ,